स्वागतं 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 स्वागतं। ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये तो केवल वो उपाधियां हैं जो यहाँ बोली गई। एक अत्यंत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी कहूँगा मैं इनको। प्रिय विद्यार्थीगण और अन्य गैर शिक्षक कर्मचारीगण, आपके सामने जो व्यक्तित्व हैं, मेरा तो सौभाग्य ये रहा कि हमने 8-10 साल इकट्ठे 11वीं 12वीं क्लास में जब हुए, हम मेले इकट्ठे बिताए। प्यारा हिंदुस्तान देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। कल के नेता भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। आप ही लोगों में से भारत की कमान संभालेंगे, तो इसलिए आपका अभिनंदन तो बनता है। आप सबको देख के कितनी शालीनता के साथ आप लोग बैठे हुए हैं और कितने भव्य रूप से आप लोगों ने मुझ जैसे अतिथि का स्वागत किया। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको आपके प्रधानाचार्य के बारे में बता दूं, प्रिंसिपल साहब के बारे में। शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आभास भी होगा। हम लोग साथ पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, और ये बहुत ही आदर्शवादी इंसान है। और ना सिर्फ ये, इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी, हमारे अंकल, वह भी शिक्षा विभाग से जुड़े रहे और वो इतने अच्छे शिक्षक थे कि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रहते हुए बीएससी किया, एमएससी किया, लेकिन कभी नकल नहीं की। ये प्रेरणा थे हम सब के लिए, और मैं ये एग्जाम्पल आज भी देता हूँ। तो मैं आप सब बच्चों से ये बोलूंगा कि बच्चों, सपने देखो, चाहे वो राष्ट्रीय चैंपियन बनने का है, चाहे वो आईएएस बनने का है, या वो इंडस्ट्री स्टार्ट करने का है। हम अमेरिका की क्यों बात करें, हम हमारे यहाँ पे जो है कितने सारे स्टार्टअप्स हुए हैं जो नौकरी की तरफ नहीं गए, लेकिन उन्होंने नौकरी देना शुरू किया। तो मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप नौकरी की तरफ, सिर्फ एक नौकरी ही सब कुछ नहीं है, आप व्यवसायी बनने की भी सोचो। व्यवसायी जो है वो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए आमदनी करता है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए उनको नौकरी प्रदान करता है, बहुत सारे परिवार चलाता है। बड़े बड़े उद्यमी बनो। आप लोगों ने रिलायंस का नाम सुना होगा, रिलायंस अंबानी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो उनके चेयरमैन थे धीरू भाई अंबानी, वो अफ्रीका में एक छोटे से पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डालते थे, और बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, लेकिन उन्होंने सपना देखा। बहुत देश घूमा है, बहुत जगह पे मैंने कैंप लगाए हैं, और हमारा देश बहुत सुंदर है। तो मैं छोटी सी नाम राशि दोनों क्लासेस के टॉपर्स के लिए 51,000 रुपये उनको, ताकि वो हमारा देश देख पाए। आप देश देखोगे तो देश की संस्कृति को भी देखोगे। हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग तरह से जो है खान पान भी है, और बातचीत के तरीके, रहने सहने के तरीके, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उससे भी जो है आपकी थिंकिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। तो प्रिंसिपल साहब, अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो। हाँ बेटे, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों से, टीचर से भी, कि ये सेशन असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि लाइफ में प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम अपने आप को, अपने विचार को या हमारे आइडिया को हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही मायने रखती हैं। तो आप लोग भी जो है कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके टीचर्स भी आपको बताते होंगे, लेकिन मैं भी एक बार दोबारा से रिट्रेट करता हूँ। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश बोलने में संकोच है या उसको झिझक है,
तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके शीशे के सामने खड़े होके, कोई नहीं देख रहा आपको उस समय पे, सिर्फ आप हो और आपका शीशा है। आप उस समय जितना ज्यादा बोल सकते हैं, हर रोज बोले, आप आधा घंटा बोल सकते हैं, उससे आपकी झिझक खत्म होगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर ही उन्हीं की पढ़ाई करें आप, जो आपको किसी ना किसी रूप में पता चल जाए कि हाँ ये एग्जाम में आने वाली है। बट जो भी आप पढ़ें उसको आप सोचें, उसकी रेलेवेंस, व्हाई एंड हाउ। आप जब वो क्वेश्चन साथ में लगा लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने की स्कॉलरशिप ये देंगे 51,000 रुपये, और वो इसको भाई पूरे देश को समझ सके, घूम फिर सके, देख सके। शायद ही कोई स्टेट हो जहाँ ये सर ना गए, और वो भी गाड़ी से। और गाड़ी का भी रास्ता क्या होता है, कन्याकुमारी कहाँ से चले थे सर? गुड़गांव से गाड़ी उठाई, पूरा परिवार साथ में है, और बाई रोड कन्या। कोई डिसएडवांटेज है इस फील्ड? नहीं बेटा, डिसएडवांटेज कोई नहीं है। एआई तो जो है अभी एक तरह से इन्फेंसी स्टेज में है, बट डेफिनेटली हर चीज़ में एआई आगे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली है। एआई यूज़ अभी भी होती है, अभी भी करते हैं, बट नॉट इन एवरीथिंग। और एआई को यूज़ करने के लिए भी हमें एबल माइंड चाहिए, उसको कमांड देनी पड़ती है एआई को भी, और वो राइट कमांड नहीं होगी तो एआई भी काम नहीं करेगी। नहीं, आने वाले समय में और ज़्यादा होंगी बेटा। अभी एआई के इतने एक्सपर्ट्स भी नहीं है, और आने वाले समय में और ज़्यादा डिमांड होगी और ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं। एक क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसमें क्या मेजर डिफरेंस है? बच्चों, और मैं बताऊं, जो सर ने वो 10 बार क्रैक किया, 10 बार सीडीएस का एग्जाम पास किया, ऐसे। देखिए, अगर आप आईएएस या आईपीएस हैं तो आप सेम लेवल ऑफ जॉब आपका नहीं होगा, बट हाँ विदेशों में भारतीय दूतावास होते हैं, इंडियन हाई कमीशन होते हैं, उसमें यहाँ के कुछ ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो लोग, उनकी पोस्टिंग होती है। मेनली जो विदेशों में पोस्टिंग होती है वो होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की। तो वो क्या बताएंगे बेटे पूरे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और पूरे मतलब मैं कहूँगा ताउडू का जो ये इलाका है इसकी तरफ से। हम बेटे सिडनी में रहते हैं, वहीं घर है, मेरे ख्याल में आने जाने का किराया भी ये शायद आखिरी से हो, लेकिन हमेशा भगवान ने सिर पे हाथ रखा। और सर हम भी निराश नहीं करेंगे आपको, ये स्कूल शायद निराश नहीं करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और बहुत जल्दी इसके कुछ सकारात्मक परिणाम आप देखेंगे। दोबारा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। अपने आप पे विश्वास रखो, आप कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ। जय हिंद।